A equal to Aij m into n is a square matrix. हाँ स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है जब नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स. हियर नंबर ऑफ रो इक्वल टू m एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू n, राइट. सो one minute. A is a square matrix. Square matrix is when number of columns is equal to number of rows. Yeah. Yeah. So m into n is equal to m into n is order of matrix, means there are m number of row and n number of columns. yeah, but the m is equal to n, na? हाँ, हाँ. so C option is correct. Correct. Yes. 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 Which of given value of x and y makes the following pair of matrix equal? What is that? What is it? Which of the given value of x and y make the following pair of matrix equal? Okay. Which of the given values of x and y make the following pair of matrices equal? Okay. Of x and y, yeah. इसमें इक्वल कब होगा? तब दिस वन इक्वल टू दिस, दिस वन इक्वल टू दिस Yes. और दिस वन इक्वल टू दिस. Correct. तो मीन्स क्वेश्चन नंबर 9, 3x plus 7 equal to 0 और y minus 2 equal to 5, y plus 1 equal to 8, 2 minus 3x equal to 4, x equal to minus 7 by 3, y equal to 7, यहाँ से y equal to 7, x equal to 6 by 3 equal to 2. एक मिनट, ये आपको इतना जल्दी कैसे मिला? ये 4 है ना? हाँ, तो ये माइनस 3x माइनस 3x इज इक्वल टू 4 by 2 रोमन 2 by 3. एंड x इज इक्वल टू 2 by 3. लेकिन ये माइनस यहाँ पे होगा ना? माइनस, हाँ माइनस है ना. हाँ माइनस 2 by 3 है. ठीक है, तो y तो करेक्ट है, y इक्वल टू 7 दोनों में y आ रहा है, x डिफरेंट आ रहा है. ओके. ठीक है, y इक्वल टू 7 किस ऑप्शन में? फर्स्ट, हाँ ए या सी में से कोई एक हो सकता है. ठीक है, इसमें x का वैल्यू इसमें माइनस 1 by 3 है, इसमें 2 by 3 है. 2 by 3 हमें आ रहा है, ये दोनों वैल्यू सी से मैच हो रहा है. मीन सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन. सी ऑप्शन इज y इज इक्वल टू 7. ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है. हाँ ये अच्छा. ठीक है, और हमने ये माइनस 7 by 3 ये अलग वैल्यू आया. विच ऑफ गिवन वैल्यू ऑफ x एंड y मेक द कॉलम फॉलोइंग है. पेयर सो ऑफ. कैन बी दिस और दिस. हाँ करेक्ट करेक्ट. आई अंडरस्टैंड. इसके बाद द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 into 3 विद ईच एंट्री 0 और 1 ईच. Number of all possible matrices of order 3 to 3 with each entry 0 or 1 is with each entry 0 or 1 3 to 3. Number of all possible, how many matrices are possible total? Yeah, with each entry 0 or 1 means what? मीन्स ईच एलिमेंट आइदर 0 और 1. ओके. सो उसमें कितना matrices हो सकते हैं ना? 3 9 into 9 3 9 81. टोटल 9 नंबर ऑफ एलिमेंट है हाँ. इंटू 2 नंबर ऑफ एंट्री है. 9 into 9 equal to 81. आंसर चेक कर. एक मेरा 9 नहीं 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 1 second प्लीज नहीं आप मैं आंसर चेक कर देता हूँ, बाद में पता चला कि see 9 elements are there and 9 entries are there. नो 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 नो, आंसर इज रॉन्ग. Answer is 912. कैसे? 512. Entries 9 नहीं है ना? 9 is the number of 9 is number of elements. okay, number of elements, fine. And these elements can be 0 or 1. Suppose all are 1. So you took all are 1. No? It is 81. No, 81 is wrong answer. नहीं, number of matrices possible. हाँ. कितने matrices हो सकते हैं उसमें? हाँ. कितने तरीके का matrices? हाँ. हाँ. तो 1 और 0 एलिमेंट लेके कितना, जैसे 3 by 3 का मैट्रिक्स है, जैसे एक मैट्रिक्स 0 0 लेके बना दिया. तो इससे 512 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं. हाँ. लेकिन हमको वो फॉर्मूला क्या है वो कॉम्बिनेशन के लिए? इसका फॉर्मूला आई थिंक
इसको चेक करना पड़ेगा। ये इसमें आता है, ये परम्यूटेशन है कॉम्बिनेशन में। आई सी। हाँ, आपने पढ़ा होगा ये। वो मैं टाइटल मुझे याद है कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन, लेकिन मुझे क्या सीखा था वो बिल्कुल याद नहीं है। उसमें आता है कि ये ऐसे ऐसे अरेंज है तो कितना टाइप का हाँ arrangement हाँ हो हाँ सकता हाँ, है कितना उसमें। कॉम्बिनेशन हो सकता है, बहुत इंटरेस्टिंग होगा ना। हाँ, उसका कुछ तो वो 8, 9, 10 में होगा, 8, 9, 10 का बुक्स में। शायद इसमें नहीं है ना, इसमें नहीं है। इसमें नहीं। ठीक है, तो मैं 8, 9, 10 का बुक मैं लेती हूँ ना। ओके। कभी ना कभी होगा, आएगा इन अदर फ्यूचर चैप्टर्स भी रूट उसमें आएगा। पता नहीं, इसका चेक करते हैं। हाँ वो चलेगा, एक 90% मिलेगा तो भी चलेगा, एक गया तो भी। इसमें मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। ये सब मैट्रिसेस हैं। हाँ, ये और एक अभी तो कुछ भी नहीं किया था मैंने। और एक क्लास में हो जाएगा ये मैट्रिसेस। प्लान तो ये था कि एक सेट इस वाले क्लास में कंप्लीट हाँ करें। हाँ हाँ, लेकिन मैं क्या पूछ रही हूँ, और एक इसमें हो जाएगा, और एक क्लास में हो जाएगा। अगर एक क्लास और लेंगे तो ये सब हो जाएगा। मैट्रिसेस कहाँ से शुरू हो गया? ये सब रिलेशंस एंड फंक्शंस है। हो तो सकता है। आपके पास टाइम है अभी, हाँ, मैं तो लेकिन आपको स्विमिंग के लिए जाना है, वो कैंसिल हो सकता है। फिर वो कोई अटेंडेंस मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लेंगे तो चलेगा, लेकिन आपके लिए ठीक है, ले लेते हैं। आप बहुत अच्छी तरह सिखा रहे हैं। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, डू दिस। आपको बुक लगी है ना, आपको कैंटीन। नहीं, वो डिनर 7:30 पे स्टार्ट होता है और मैं 7 उसके बाद नहीं जाता हूँ। 9:45 तक मिलता है डिनर। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर। मैट्रिक्स कितना कोचिंग है ना, ये लोग एक साथ में कैसे सिखाते हैं ना स्कूल में भी, नहीं? तो बच्चों को कितना सब पढ़ना पड़ता है ना, बाकी भी है, फिजिक्स केमिस्ट्री भी है, इंग्लिश भी है, कैसे पढ़ेंगे? एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स, ठीक है। एडिशनल मेथड, ऑपरेशन ऑफ मेथड, ओके ओके। अच्छा, उस पर हम सर्जरी कर रहे हैं, ऑपरेशन। आपको और पेपर्स की भी ज़रूरत पड़ेगी ना? अभी इसका बैक साइड हाँ। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स में मुझे लगता है जैसे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ हाँ, मैट्रिक्स, हाँ। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। हाँ। फर्स्ट आता है एडिशन, मीन्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन मैट्रिक्स, ठीक है। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, डायरेक्ट एग्जाम्पल लेके बता देता हूँ। 3x3 रो मैट्रिक्स लिया, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक है। ये फर्स्ट मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स A इक्वल टू दिस, मैट्रिक्स B इक्वल टू B11, B12, B13,
B21 B22 B33 B31 B32 B33, ठीक है। इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है, A प्लस बी इक्वल टू इसका जो पोजीशन होगा उसको उसके सेम वाली पोजीशन से ऐड करना होता है basically। ओके जैसे A11 प्लस B11 ये फर्स्ट एलिमेंट हुआ, सेकेंड एलिमेंट A12 प्लस B12 सेकेंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट A13 प्लस B13, फर्स्ट रो कंप्लीट। नाउ सेकेंड रो A21 प्लस B21 A22 प्लस B22 A33 प्लस B33, थर्ड रो A31 प्लस B31 A32 प्लस B32 A33 प्लस B33, एडिशन। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन करना है, A माइनस बी इक्वल टू वही सेम पोजीशन का एलिमेंट माइनस करना है, A11 माइनस B11, आप बताते जाइए। A12 माइनस B12, A13 माइनस B13, A21 माइनस B21, A22 माइनस B22, A33 माइनस A33 ना? सेकेंड रो, ओके ओके सर, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ओके A23 माइनस B23, A31 माइनस B31, A32 माइनस B32, A33 माइनस B33। ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। यानी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैट्रिक्स A इक्वल टू 2 3 4 5 6 7, मैट्रिक्स B इक्वल टू 5 2 4 8 9 7, A प्लस बी इक्वल टू 2 प्लस 5 यस 3 प्लस 2 4 प्लस 4 5 प्लस 8 6 प्लस 9 7 7 प्लस 7 इक्वल टू 7 5 8 13 15 14, राइट। राइट। A माइनस बी इक्वल टू वाट? 2 minus 5, 2 minus 5 3 minus 2, 3 minus 2 4 minus 4, 2 minus 4 5 minus 8, minus 8 6 minus 9, 7 minus 7, equal to minus 3, 1, 0, minus 3, minus 3, 0. addition subtraction. Any doubt? No doubt. ये 10 है ना पेज नंबर? ये 9 था? नहीं, सॉरी। कितना चैप्टर है? 4, काफ़ी बड़े हैं ये तो। काफ़ी बड़ा। 3, ये सब 3.1, 3.2 है। और ये 3. डिटर्मिनेंट्स है 3.4, 3.4। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाई स्केलर। ओके। इसमें स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो स्केलर क्वांटिटी होती है कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी। उसका डायगनल में वही नंबर है ना? The same नहीं number? वो स्केलर मैट्रिक्स था। हाँ हाँ। एक स्केलर होता है जैसे जो कोई कांस्टेंट वैल्यू होता है। ओके। आपने फिजिक्स किया था ना? हाँ हाँ। फिजिक्स में वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी नहीं होता था। वेक्टर्स एंड स्केलर्स, मैं भूल गई वो स्केलर इज अ कांस्टेंट नो? मीन्स वेक्टर क्वांटिटी वो होती थी जिसमें अमाउंट और डायरेक्शन दोनों होते थे और हाँ, स्केलर हाँ। में सिर्फ अमाउंट होता था। वेक्टर क्वांटिटी उसमें डायरेक्शन और क्या होता है? डायरेक्शन और अमाउंट। डायरेक्शन एंड वैल्यू, अमाउंट। ओके, डायरेक्शन एंड वैल्यू एंड स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है? सिर्फ अमाउंट होता है, डायरेक्शन नहीं होता।
the constant only amount not added. Correct. Now I remember. स्केलर कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, जैसे कोई 5, 7, 9, 4, ये सब स्केलर क्वांटिटी है। Okay, 5, 7, 9. और vector quantity? वेक्टर क्वांटिटी मीन्स जैसे स्पीड और वो सब चीज़ें आ जाती हैं। I remember. Now वेक्टर होता है, उसको ऐसे एरो से शो करते हैं, जैसे ए हाँ, वो एरो होता है, हाँ. ए अमाउंट और ए एरो इसका डायरेक्शन में रहता है। हाँ, correct. ठीक है, जैसे ये कोई मैट्रिक्स है 2 × 2 का, A11, A12, A21, A22, और कोई स्केलर है जैसे H, ये मैट्रिक्स है, तो A × H करना है, H को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाई ए स्केलर, A × स्केलर H, ठीक है, इक्वल टू, इसमें जितने भी एलिमेंट हैं उन सबको इस स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना होता है। तो बताओ आपका और बाकी ट्यूशन टीचर का डिफरेंस, मतलब बाकी मतलब अगर जस्ट उसने 12th या 13th स्टैंडर्ड किया, अगर वो लोग इतना एक्सप्लेन नहीं करेंगे कि स्केलर क्या होता है, वो लोग बोलेंगे स्केलर मतलब एनी नंबर, दिस इज व्हाई आई लाइक H A11, H A12, हाँ H A21, हाँ H A22, ठीक है। कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कोई मैट्रिक्स है A = 4, 6, 9, 2, 8, 3 और स्केलर क्वांटिटी इक्वल टू 5, तो इनका मल्टीप्लिकेशन A × 5 इक्वल टू 4 × 5, 6 × 5, 9 × 5, 2 × 5, 8 × 5, 3 × 5, इन स्केलर क्वांटिटी को ईच नंबर ऑफ एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये मैट्रिक्स बनेगा वो 20, 30, 45, 10, 40, 50। तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर क्वांटिटी। yes, but multiplication of matrix is possible only by scalar quantity. We can No, no. we can multiply one matrix with another matrix. Yeah, we can multiply. Property of matrix, cumulative property. Maths 2 को Maths 2 हाँ वो है वहाँ, ठीक, हाँ, मेरे पास रहेगा तो अच्छा है, नहीं तो I'll put it. Matrix. Cumulative property, associative property, existence of additive. उसके बाद प्रॉब्लम्स नहीं है ना, बस ये एक्सप्लेनेशन और प्रॉब्लम्स नहीं है ना इसके उसमें? ऊपर इसके बेस पे प्रॉब्लम आएगा। लेकिन यहाँ पे नहीं लिखा है ना अभी तक, हाँ वो आगे आएगा, बस अभी बस इसके एग्जाम्पल बाद इसके प्रॉपर्टी का 4 प्रॉपर्टी होता है मैट्रिक्स का, क्यूमुलेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। सो 2 इम्पोर्टेंट है प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स। A and B are 2 matrix. Then A plus B equal to B plus A. ये सब प्रॉपर्टी है, जैसे क्यूमुलेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, ये सब लॉ है, ये एडिशन में भी आएगा, मल्टीप्लिकेशन में भी आएगा। ये मैं एडिशन में बता रहा हूँ, क्या है एडिशन में ये क्या है प्रॉपर्टी होती है। तो A प्लस बी करेंगे या B प्लस ए करेंगे, उसमें सेम रिजल्ट आएगा। ऐसे एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ होता है
ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अगर आप ए और बी मैट्रिक्स को ऐड कर देते हैं तो हाँ। उसके बाद में सी को ऐड करते हैं, या सेकंड केस में बी और सी को ऐड करके फिर ए फिर करते से हैं, हाँ वो एक ही होगा वो एक ही वैल्यू है। रिजल्ट। हाँ, ये सब प्रॉपर्टी इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि मैथमेटिक्स में तो ऐसा ही होता है, हाँ 2 + 5 = 5 + 2, यस लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा जरूरी ज़रूरी नहीं है, इसलिए लाया है। जैसे ये एडिशन में होता है, मल्टीप्लिकेशन में कुछ और हो सकता है। मल्टीप्लिकेशन में a इंटू बी इज़ नॉट इक्वल टू बी इंटू ए। ये इन मैट्रिसेस हाँ, मैट्रिसेस में हाँ a इंटू बी नॉट इक्वल टू बी इंटू ए, ओके इसलिए। लेकिन एडिशन में ऐसा होता है। एडिशन में सेम है मल्टीप्लिकेशन में क्यूमुलेटिव लॉ डजंट अप्लाई डजंट अप्लाई, इसलिए ये याद रखिए। शुड आई राइट दैट मल्टीप्लिकेशन क्यूमुलेटिव बाद में आएगा दोबारा से, लिख दीजिए, वैसे याद हो जाएगा अच्छे से। इट्स क्यूमुलेटिव लॉ एसोसिएटिव लॉ अप्लाई फॉर एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। Existence of additive identity. If Lij is zero matrix, then मैं अभी सोच रही थी हमारा जो वॉचमैन हमारा नेबर ऊपर का वो भी यादव है लेकिन यूपी का, और हमारे जो वॉचमैन है वो भी यादव है। अभी जो आपने एक सेंटेंस बोला ना, जैसे वो बोलते वैसे ही आप बोला, आपने क्या बोला ना कि लिख लीजिए आप, तो आपको एकदम से याद रहेगा। वो स्टाइल है ना बोलने का, लेकिन आप में और उसमें कितना फ़र्क है, लेकिन वो एक स्टाइल सेम है ना। the existence of additive inverse the matrix, then matrix थर्ड होता है एडिटिव आइडेंटिटी। ये लास्ट का तो प्रॉपर्टी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये याद रखना, कम्युनिटेटिव और एसोसिएटिव। एडिटिव आइडेंटिटी होता है एक जीरो मैट्रिक्स होता है सेम ऑर्डर का, उसको हम किसी भी मैट्रिक्स में ऐड करते हैं तो सेम ही मैट्रिक्स मिलता है। ऐसे मीन्स आइडेंटिटी वो होता है जिसमें आप उसको ऑपरेशन लगाए तो सेम मैट्रिक्स मिले। जैसे मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी सिंपल नंबर में 1 होता है, अगर हम 1 को किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 1 मीन्स सेम वैल्यू आता है। ठीक है, ऐसे एडिटिव आइडेंटिटी ये था मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी 0 होता है, 0 को हम किसी में भी ऐड करते हैं तो आंसर सेम ही वैल्यू आता है। ऐसे ही मैट्रिक्स में एडिटिव आइडेंटिटी 0 मैट्रिक्स है, हम किसी भी मैट्रिक्स में 0 मैट्रिक्स ऐड करेंगे तो आंसर सेम मैट्रिक्स आएगा। वो हम कैसे इसमें रिप्रेजेंट करेंगे, कुछ ऐसा जैसे कैसे लिख सकते हैं उसको? जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको। जैसे मैट्रिक्स A = 2 3 4 3, ठीक है, और 0 मैट्रिक्स कंसिडर कर देते हैं 0 0 0 0, ठीक है। अभी जैसे एडिटिव ये लगाते हैं प्रॉपर्टी A + O = 2 + 0 3 + 0 4 + 0 3 + 0 = 2 3 4 3 = it means A + O मैट्रिक्स है हाँ = A, so A is additive identity। A + 0 मैट्रिक्स = A, A मैट्रिक्स या 0 मैट्रिक्स = A मैट्रिक्स, नहीं? तो इसमें O आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है 0 मैट्रिक्स, हाँ ठीक है। ऐसे मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है वो A × 1 = A, A × आइडेंटिटी मैट्रिक्स = A। ऐसे होता है एडिटिव इनवर्स। ये नंबर 10 है ना पेज में। एडिटिव इनवर्स होता है कि हम किसी में कुछ ऐड करें तो वैल्यू हमें रिजल्टेंट वैल्यू 0 मिले। जैसे 5 का एडिटिव इनवर्स होता है -5,
10 का एडिटिव इनवर्स होता है -10। हाँ ऐसे मैट्रिक्स में किसी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स होता है माइनस ऑफ दैट मैट्रिक्स। जैसे कोई मैट्रिक्स ए है, इसकी एडिटिव इनवर्स मैट्रिक्स होगी -1। अभी अब ए प्लस -1 करेंगे तो रिजल्टेंट 0 मैट्रिक्स मिलेगा। ये एडिटिव इनवर्स है। प्लस एडिटिव इनवर्स मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स। प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मल्टीप्लाई बता दिया था मैंने। हाँ वो जितने भी एलिमेंट होते हैं उन सबसे मल्टीप्लाई। हाँ ये हो गया एग्जांपल स्टार्ट हो गया। एग्जांपल मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। बाद में कुछ और है नॉन कम्यूटेटिव मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। हाँ ये लिखा है ना नॉन कम्यूटेटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स मीन्स व्हेन वी मल्टीप्लाई टू मैट्रिक्स देन लाइक there are two matrix A matrix and B matrix. So in multiplication A matrix into B matrix not equal to B matrix into A matrix means ये non commutative कम्यूटेटिव मतलब क्या है कम्यूटेटिव commutative means इनवर्स इज आल्सो पॉसिबल हाँ like या आई अंडरस्टैंड addition में A plus B नॉन कम्यूटेटिविटी नॉन कम्यूटेटिविटी ऑफ मैट्रिसेस ना ये मैंने एडिशन का लिख दिया है और मल्टीप्लिकेशन का ये भी हाँ दैट इज द कम्यूटेटिव ऑफ मैट्रिसेस इज नॉन ये दोनों प्रॉपर्टी रिलेट करते हैं अच्छे से। हाँ प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स ये एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है ए बी इंटू सी इक्वल टू ए बी सी मीन्स ए बी का मैट्रिक का मल्टीप्लाई करेंगे बाद में सी का करेंगे इक्वल टू ए का बी सी मल्टीप्लाई बाई सी। ठीक है फर्स्ट लॉ फॉलो करता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। बाद में इसी में टिक मार्क कर दूँगी इस नोट्स को देखो इससे अच्छा क्या क्या यहाँ पेज में देखो इससे अच्छा ही है कि टिक मार्क कर दिया इसमें कर लिया। मैं क्यों ये टिक मार्क किया जिंदगी तो मुझे समझ में आएगा मैं तो चेंज करूँ कि ये रीच टिल कुछ तो एक स्टेपिंग एक मार्कर माइलस्टोन नहीं इसी में इम्पोर्टेंट पॉइंट पे टिक कर दिया था बस इसी में देखा। अच्छा अच्छा ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सेम जैसा उसमें था इसमें ए बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। ए बी प्लस ए सी ना हाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी फॉलो करते हैं मल्टीप्लिकेशन मीन्स पहले आप बी और सी मैट्रिक्स को ऐड करके ए के लिए मल्टीप्लाई कर देना या फिर इंडिविजुअल अलग अलग करके कर सकते मैं हो। भूल गई थी कि इसका एक नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव हाँ डिस्ट्रीब्यूटिव ऐसे ही द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी मैंने बताया था कि वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे सेम आएगा। ये आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ओके इसको मल्टीप्लाई किया इसमें आप कैसे भी लिख सकते हैं आई इंटू ए लिख सकते हैं या ए इंटू आई इक्वल टू ए। ये आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू ए मैट्रिक्स इक्वल टू ए दिस इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। हाँ आप इन
सबको अच्छे से रिमाइंड कर लीजिए। absorb करो। हाँ, उसके बाद मैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बताता हूँ, वो थोड़ा उसमें फ्रेश माइंड से करें। नहीं फ्रेश है। नहीं आप कीजिए, मैं पानी लेके आता हूँ। ओके ओके या नहीं इसको रिवाइज कीजिए वो वो मैं एब्जॉर्ब करूँगी, लेकिन आप कुछ खाना भी खाओ ना, कुछ खाओ। ये प्रॉपर्टी अच्छे से याद हो गई। आई थिंक सो, लेकिन समझ में आया। इम्पोर्टेंट टॉपिक मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ये कौन सा है, मतलब जो डिपार्टमेंट है ना, तो अभी तक वो डिपार्टमेंट में वो काम कर रही थी खुद का रिसर्च बाय सेल्फ। कोई भी टाइम तक हम रह सकते हैं डिपार्टमेंट में। 24 आवर हमें की परमिशन मिलता है, की परमिशन। ठीक है, लेकिन डेंजरस नहीं है कि इतना आइसोलेटेड है चीज़ें सिक्योरिटी है। सेफ ही है पूरा, IT सेफ है। 24 आवर कोई ना कोई आता रहता है। हाँ, क्योंकि वो गेट पे सिक्योरिटी है, वो गेट पे डिपार्टमेंट के अंदर गेट तो पे कुछ अच्छा नहीं। सिक्योरिटी है। मुझे सब डिटेल्स मुझसे पूछो, और बहुत वो लोग स्ट्रिक्ट भी थे। तब तक मैं भूल गई उसको पूछने के लिए कि डिपार्टमेंट्स कहाँ पे है। मैं वो पूछने वाली थी, लेकिन वो लोग इतना स्ट्रिक्ट थे कि मतलब अच्छा है सिक्योरिटी। यहाँ पे जैसे जो जिस लैब में काम करता है उसको उस लैब की परमिशन मिल जाती है। वो 24 आवर 7 डे कभी कभी भी भी रात को हमको आइडिया मिला तो हम जा सकते हैं। नॉर्मली वैसे खुला ही रहता है लैब, क्योंकि लेने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई रहता ही है। अभी जैसे डिपार्टमेंट बंद हो गया, मेरे लैपटॉप वगैरह वहीं पे है, तो ऐसा नहीं है कि मेरे को की इशू करवाना पड़ेगा। वहाँ पे वो खुली होगी लैब। कोई नहीं लेगा लैपटॉप आपको। हमारे कॉलेज में तो फ्लिकिंग इतना बहुत सब हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हम नहीं देखेंगे तो फ्लिक हो जाएगा वो। और एक आदमी है वहाँ पे लैब सर्विस लैब में, वो बेचता है ओल्ड इंस्ट्रूमेंट्स। वो जब हमारा फ्लिक किया हुआ है वो बेचता है। ढाप, उसको ढापना बोलते हैं। ए इज ए मैट्रिक्स लाइक 3x3 का मैट्रिक्स ले लेते हैं। A11, A12, A13, A21, 22, 23, A31, 32, 33। ठीक है, ऐसे ही B मैट्रिक्स ले लेते हैं कोई। B11, B12, B13, B21, B22, B23, B31, B32, B33। मल्टीप्लिकेशन में आपको काफ़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें अभी A इंटू बी करना है। A इंटू बी इक्वल टू, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा हाँ, वो दिस मल्टीप्लाई बाई दिस ओके। प्लस दिस मल्टीप्लाई बाई दिस प्लस दिस मल्टीप्लाई बाई दिस, वो फर्स्ट एलिमेंट। इसका फर्स्ट रो उसको इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, वो फर्स्ट एलिमेंट होगा। सेकंड एलिमेंट इसका फर्स्ट रो, इसका सेकंड कॉलम। इसका थर्ड एलिमेंट इसका फर्स्ट रो, इसका थर्ड कॉलम ऐड करना है। ऐसे फिर सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, इसका फर्स्ट रो, इसका फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम,
सेकंड रो थर्ड कॉलम सेकंड हाँ, लेकिन वो हम कहीं पे लिखते हैं ना। हाँ, फर्स्ट एलिमेंट A11 यस। इंटू B11 हाँ, प्लस A12 B21 प्लस A13 B B31। A11 B11 A12 B21 A13 B31। ठीक है, ये फर्स्ट एलिमेंट। ऐसे सेकेंड एलिमेंट A11 सेकेंड एलिमेंट मतलब मैट्रिक्स का सेकेंड एलिमेंट। ये 3×3 का मैट्रिक्स है। मल्टीप्लिकेशन के बाद में 3×3 का एक नया मैट्रिक्स बनेगा। उसका फर्स्ट एलिमेंट हमने कैलकुलेट कर दिया। सेकेंड एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट मतलब ये। इस वाली मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स का सेकेंड एलिमेंट होगा। हाँ, इसकी फर्स्ट रो, इसका हाँ, सेकेंड कॉलम। लेकिन ना वो फर्स्ट एलिमेंट ये मैट्रिक्स में फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है? इस वाली मैट्रिक्स में ये वाला अच्छा, और सेकेंड एलिमेंट कौन सा है? ये अच्छा, ये सेकेंड एलिमेंट नहीं है ना, नहीं, ये फोर्थ एलिमेंट है। ये तो आपके मीन्स बोलने का है कि कौन सा कंसिडर करते हैं। अच्छा, नहीं उसमें फोर्थ एलिमेंट कौन सा है? और ऐसे फर्स्ट सेकंड थर्ड कुछ नहीं होता है। अच्छा, तो यहाँ पे हम कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा फर्स्ट सेकेंड थर्ड एलिमेंट है? नहीं, मैं ये कह रहा था कि सेकंड एलिमेंट कौन सा है, क्योंकि मैं ये वाला लिख रहा हाँ, हूँ। और थर्ड एलिमेंट भी अगर मैं ये वाला लिखता तो इसको सेकंड बोल देता। मैं लिखने के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ कि मैंने फर्स्ट एलिमेंट लिख दिया, अब सेकंड लिखना है। अभी ठीक है। इसलिए मैंने कहा कि अच्छा सेकंड अच्छा, आई एलिमेंट। अंडरस्टैंड। अगर मैं ये वाला लिखता तब भी मैं बोलता कि सेकंड एलिमेंट क्या होगा। ओके, अब इसमें क्या करते, सेकंड इसके सेकंड रो, इसका हाँ। फर्स्ट कॉलम। ओके, अभी आई अंडरस्टैंड। मैं सेकंड एलिमेंट ये वाला लिख रहा हूँ तो हाँ, ये यहाँ पे इसकी पोजीशन है हाँ। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। Just write this as the first element. अभी ये एलिमेंट लिख रहा हूँ, सेकंड एलिमेंट लिख रहा हूँ। हम्म, इसका पोजीशन है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ओके, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो में A11 मल्टीप्लाई बाई B12 ओके, प्लस A12 B22 प्लस A13 B32। हाँ, इससे हमको ये सेकेंड एलिमेंट मिलेगा। हाँ, अभी थर्ड एलिमेंट, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। हाँ, इसमें फर्स्ट तो रो कितना मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा ना? बहुत ज़्यादा। हाँ, ये सिंप्लीफाइड फार्मूला की ज़रूरत है। इस A11 B13 बता मत दो। प्लस A12 B23 प्लस A13 B33। Just like the children of these are the parents. ठीक है, ये Cats का children. फर्स्ट रो बहुत सारे कंप्लीट हो children. गया। अभी सेकंड रो, सेकंड रो Ah, okay. I now understand. Now I understand. This is second element of first row, and this is third element of first row. Okay, that I didn't know. अभी सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो फर्स्ट एलिमेंट। 8 to 1. हाँ, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। Okay. ठीक है, तो 8 to 1 A21 into B11. B11 प्लस A22 22 प्लस हाँ इंटू B21. 21 प्लस 8 1. A23 Sorry. थर्ड एलिमेंट Correct, correct. इंटू B31. B31। ऐसे सेकंड एलिमेंट A22 Okay. सेकंड रो हाँ. सेकंड कॉलम, Yes. A21 B12। ठीक है, A22 Plus A22 B22 B22. प्लस A23 B32।
जैसे थर्ड एलिमेंट, सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, A21 A2 हाँ B13 B13 प्लस A22 B23 प्लस A23 A23 into B33 ऐसे ही थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। रोबोटिक है ना, स्टेप स्टेप स्टेप। मीन्स आप ये याद रखो, ये जो पोजीशन है इसमें रो थर्ड है तो ये थर्ड रो ले लेना, कॉलम फर्स्ट है, फर्स्ट कॉलम ले लेना, तो फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से। तो A31 इंटू B11 प्लस A32 B21 प्लस A33 B31। ठीक है, सेकंड एलिमेंट थर्ड रो का, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, A31 B12 प्लस A32 B22 प्लस A33 B32। लास्ट एलिमेंट बताओ। लास्ट एलिमेंट A31 A31 into B13 B13 plus प्लस A32 A32 into B23 B23 plus प्लस A33 A33 into B33। B33। ठीक है, तो ऐसे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। इसमें काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वो मेमोराइज होने के लिए। नहीं, मेमोराइज तो हो गया ही, ये एलिमेंट का पोजीशन देखा 2 1 तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड का सेकंड कॉलम, लेकिन वो जब एक्चुअल में करते हैं मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए इसमें। और एग्जाम में टाइम लिमिट भी होता है। एकदम फेल से- करने के लिए अच्छा सिस्टम बनाया है, मुझे लगता है ये बुक अगर मैं बच्चों को फेल करवाने के लिए एक सिस्टम बनाया हुआ है, एक ट्रैप, जैसे ग्रिड बनाते हैं ना, रैप उसमें ट्रैप हो जाता है वैसे। ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई का कोई एग्जांपल लेना है या नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दूँ? नेक्स्ट चैप्टर नहीं, एक्सरसाइज। हो गया ना, अब एक्सरसाइज ही करना है ना। हाँ, क्या पूछा आपने, व्हाट वाज द क्वेश्चन? मैंने कहा था कि इसका कोई एग्जांपल लेना है या आगे स्टार्ट कर दूँ? एग्जाम्पल मतलब वो एक्सरसाइज में ये आएगा ना, लेकिन हाँ, हाँ तो ठीक है। एडिशन हाँ ये फिर से नहीं करना है, इट्स फाइन, आई अंडरस्टैंड। ये मैं होमवर्क में दे देता हूँ। हाँ लेकिन अब वो एक्सरसाइज में ये भी आएगा ना, हाँ, तो फिर ये करने की जरूरत नहीं है ना एग्जाम्पल। वही मैं एक्सरसाइज में बता रहा था कि हाँ। करूँ या आप होमवर्क में दे दूँ। देखो A प्लस बी आप निकाल सकती हैं, मैट्रिक्स A प्लस बी, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से। एक मिनट, मैं A प्लस बी मैं कैसे करूँ वो मुझे नहीं मालूम। हाँ बेटा, A प्लस सी हाउ विल आई ऐड? अच्छा I'll tell you how I'll add. I understand. 2 plus 1. First element is 2 plus 1. Second element is 4 plus 3. राइट, Third element is 3 minus 2. राइट, Fourth element is 2 plus 5. राइट। और ये भी ऐड करना है नहीं, A प्लस बी निकलता है। बस, ओके। और तीनों ऐड नहीं करना है ना? नहीं, जो जो क्वेश्चन में पूछा है वो करना है। अच्छा। इसमें जैसे 3, तीनों ऐड कर सकते हैं वैसे? हाँ, A प्लस बी प्लस सी कैलकुलेट। हाँ बस ये फर्स्ट एलिमेंट प्लस फर्स्ट एलिमेंट प्लस फर्स्ट। हाँ। हाँ ओके, आई अंडरस्टैंड, नॉट अ बिग डील। 3A माइनस सी, Okay. 3 Into A. हाँ, 3 पहले into A, हाँ। 3 कैसे, वो मैंने कहा था स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हाँ हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है? 3 into 2 ना, नहीं स्केलर मल्टीप्लिकेशन मैं भूल गई, एक मिनट मैं बताती हूँ, आई विल रिमेंबर, 1 मिनट। 3 into this, so 3 into 2 plus 3 into 4। नहीं, प्लस नहीं करना, स्केलर में मल्टीप्लाइंग फैक्टर 3 है, हाँ स्केलर है, तो इस स्केलर क्वांटिटी को इसके जितने भी एलिमेंट हैं उन सबसे मल्टीप्लाई करना है। अच्छा 3 into 2, 3 into 2, सेकंड एलिमेंट 4 into 2, 4 into 3, हाँ 3 into 3, 2 into 3। ओके। ये नया मैट्रिक्स बन गया, ये हो गया 3A मैट्रिक्स हाँ बन गया, हाँ माइनस C, सी। हाँ तो ये 6 माइनस 2, यहाँ पे ये 12 हो जाएगा, 12 माइनस 5, यहाँ पे 9 माइनस। हाँ हाँ हाँ, आई अंडरस्टैंड, आई कैन डू इट। ठीक है, A into B, यस, this into B। हाँ दिस इज द प्रॉब्लम ना। हाँ,
दिस इज डिफिकल्ट थिंग। हाँ मल्टीप्लिकेशन इस वाले से। हाँ हाँ, बड़ा फॉर्मूला। हाँ और टू दैट विल बी हाँ, अभी जैसे आप a इंटू बी करेंगे और b इंटू a करेंगे तो जरूरी नहीं वो इक्वल आए, क्योंकि वो प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करती। correct. So if I want to do a into b, then the first element will be 1 minute. The first element will be uh, 2 into 1 ओके plus प्लस 2 into minus 2. नो, सेकेंड एलिमेंट विल बी 4 इंटू माइनस 2, 4 इंटू माइनस 2। फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करो, सेकंड को सेकंड से। Okay. ऐसे सेकंड वाले में 2 को 3 से प्लस अच्छा अच्छा second अच्छा in the अच्छा the first element will be 2 into 1. First element will be 2 into 1. इसको सोली कर देते हैं। हाँ. Very dangerous is multiplication. मुझे लगता है जैसे ब्रेन में एक ग्रूव बनाते हैं ना हम, इस तरफ भी सोचने के लिए ऐसा एक ग्रूव बनाते हैं, मतलब एक मालूम है ना आपको, जैसे नाला जैसे ग्रूव बनाते हैं ब्रेन में, इस तरफ भी सोच सकते हैं। a इंटू बी, ठीक है। तो फर्स्ट एलिमेंट इज 2 into 1 plus I'll tell you 2 into 1 plus second element you want na 4 into minus 2. 2 इंटू माइनस 2, सेकेंड एलिमेंट So this was the first element. Second element is 4 into 1. नो, अच्छा second element is okay. फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, Okay. 2 into 3 2 इंटू 3 plus प्लस 4 into 5. 4 इंटू 5। थर्ड एलिमेंट Third element is 3 into 1 plus 2 into minus 2. फोर्थ एलिमेंट Fourth element is 2 into 3. नो, फर्स्ट टू फर्स्ट 3 into 3 plus 3 into 5. नो, 2 इंटू 5। I don't understand multiplication. I have to understand it. फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से, मुझे ना सेकेंड इसका एलिमेंट को पिक्चर सेकेंड से। माइंड में नहीं है, वो इमेज नहीं है। वो तभी आपको प्रैक्टिस करना हाँ, पड़ेगा। प्रैक्टिस से वो आएगा। इक्वल टू जो भी हो गया 2 इसका एक एग्जांपल हमको करना चाहिए। माइनस 8, ये एग्जाम्पल ही है। हाँ, लेकिन ये छोटा 2 into 2 एग्जांपल है, लेकिन ये 3 into 3 कोई एग्जांपल। बात नहीं, आगे 4 इंटू 4 के भी आएंगे। अच्छा, 2 माइनस 6 प्लस 20 26 3 माइनस 4 माइनस 1 9 प्लस 10 90। मुझे लगता है ये सब मशीनरी जैसा है, एक और मशीन हम इस तरह से भी सोच सकते हैं, ये सब मशीनरी है, जैसे टूल्स ऐड करते हैं ना आप कंप्यूटर में, तो और एक टूल हमने ऐड किया, नहीं ऐसा है ना। कहाँ पे? यहाँ पे। ये फर्स्ट फ्लोर गलत कर दिया। ये पूरा किया है, ये मेरे को साइन मिलेगा क्या? पूरे मेरे से करवाओगे सारे? क्या तो है नहीं, वैसे कब किया है? अभी एक कर रहा हूँ। हम तो 3 घंटे से तो बैठे हैं, लेकिन नहीं दिखाई दी। और यहाँ गए ना हम, जाके चेक कर सकते हो, वैसे कुछ नहीं। ठीक। ठीक है। तो साइन भी लेना पड़ता है, क्या? पूरा देखना जो बेचा है उनको साइन भी लेना पड़ता है। ठीक है, ऐसे आप मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। ये 2/2 का मैट्रिक्स एक्स है, 3/3 का आया जो भी मैट्रिक्स है। तो ये 3/3 मैट्रिक्स और 2/2 मैट्रिक्स एक ही रूल फॉलो करते हैं ना। हाँ, रूल सारे वही फॉलो होंगे, चाहे 10/10 का मैट्रिक्स हो तब भी। हाँ, लेकिन मुझे उतना
एग्जाम्पल करेंगे तो अच्छा है, एग्जाम्पल मतलब एक्सरसाइज नहीं अगर आएगा तो अच्छा है, ओके क्योंकि मुझे वो इमेज अभी तक नहीं आया और वो इमेज घर पे भी नहीं आने वाला है, मतलब यहाँ पे ही करना पड़ेगा मुझे, यू नो यहाँ पे करेंगे तो देयर इज मोर चांस, क्योंकि घर पे आई विल बी सर्चिंग तो फोटोग्राफ जैसा नहीं आएगा। इसका ये फोर्थ एग्जाम्पल ले लें। ठीक है, एग्जाम्पल लेना है कि आपको ये एक्सरसाइज करना है? हाँ एक्सरसाइज ही हाँ है, एक्सरसाइज, एक्सरसाइज ही है। ओके। इसका 2 3 4 3 4 5 4 5 6 मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस 5, वैसे मल्टीप्लिकेशन में इस साइड से लेना चाहिए, पूरा बन जाता है। अच्छा नहीं चलेगा, मेरे पास बहुत है, मैं बुक भी लेके आती हूँ। नहीं इसी में बता रहा था मैं कि मैंने ऐसे हाँ स्टार्ट अभी करना हमारे चाहिए। पास इतना पेपर्स नहीं है इसलिए। नहीं पेपर था हाँ। सर, अभी तो लिख दिया, अभी हाँ, दोबारा नहीं, मुझे लगता है आप ऐसे करेंगे ना तो मैं और भी कंफ्यूज हो जाऊंगी, क्योंकि आई एम यूज टू दिस ना, पहले तो ये नया है और वो भी नया पैटर्न, यू नो, तो कोई पैटर्न और सब कंफ्यूज हो जाएगा। आई फील आई एम नॉट श्योर, मे बी बोल रहा हूँ आपके लिए। हाँ 3.4 तक है, नहीं 3.6 है, अभी तो काफ़ी अच्छा है। 3.6 तब मैंने बस 3.4 देखा था। ये सब तो अभी तक तो जो चल रहा था वो 11th क्लास का ही चल रहा था, या 11th की क्लास में देखते हो ना ये सब कुछ, अभी 12th का तो अच्छा है कि 11th का भी 12th में आ रहा है, इट्स वेरी गुड। तो मुझे टेंशन नहीं है कि ये मुझे नहीं मालूम, यू नो, बस 8 9 10 का मुझे नहीं मालूम फैक्टराइजेशन। काफ़ी बच गया। 3.4 इसके बाद ये सारी एक्सरसाइज बस। स्कूल में 1 महीने में कंप्लीट होता होगा ना ये? हाँ स्कूल में तो टोटल चैप्टर कितने हैं, 12 चैप्टर है, टोटल 16 है। 16 है, हाँ तो एक महीने से कम में 20 डे में खत्म। उससे भी कम 50 के शायद, क्योंकि हॉलीडेज नहीं 1 महीने में। हाँ लेकिन हर दिन मैथ्स क्लास है मतलब ना, संडे हॉलीडे, तो 1 महीना ही लगता होगा, फिर टेस्ट हो सकते हैं, फिर हॉलीडेज। इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? हाँ ओके, फर्स्ट एलिमेंट वुड बी 2 into 1 2 into 1 प्लस plus 2 into 0, Second 3 element. into 0, okay okay, understood, okay, plus plus 4 into 3. 4 into 3, first row second element, Second element would be 3 into, first element first oh my gosh, okay, I understood. Okay, first element would be 2 into minus 3, minus 3, 2 into 2, no second element 3 into 2 3 into 2, plus 3 into 0. no 4 into 4 0, into 0. So honestly no, कि मैंने कभी उस डायरेक्शन में नहीं सोचा, इसका मतलब था first element second element third element ठीक है। नहीं, फर्स्ट एलिमेंट ये 2 into 1, ये फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो फर्स्ट वो एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट में, अगर फर्स्ट एलिमेंट चाहिए तो फर्स्ट को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हाँ। करना है, और सेकेंड एलिमेंट को ये इससे और इससे, हाँ तो थर्ड को इससे और इससे। ऐसे हम सेकंड वाला एलिमेंट निकाल दे तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसको इससे इस पे सेकंड के इसके सेकंड से इसके थर्ड एलिमेंट को इसके थर्ड एलिमेंट से, हाँ वो सेकेंड एलिमेंट के लिए ना। अभी 4 into 0 यहाँ तक पहुँच गए थे, 3 हो गए। हाँ, हाँ third थर्ड element. एलिमेंट थर्ड एलिमेंट 4 into, नहीं थर्ड okay, एलिमेंट okay, 2 into 5 2 into 5 plus
3 into 4 वेरी गुड. plus 4 into 5. सेकंड एलिमेंट. साइकिल बैलेंस जैसा मिलना चाहिए, वो बैलेंस स्विमिंग जैसा, यू नो, वो बैलेंस मिलना चाहिए, वो लय और ताल जो बोलते हैं, आई थिंक ना. ओके, दिस इज व्हाट सेकंड रो फर्स्ट एलिमेंट. Second row first element 3 into 1 3 into 1 plus plus 4 into 0 very good. plus 5 into 3. Very good. Okay. Second row second element 4 into minus 3. No. 3 into minus 3